दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको कि 5000 रूपचंदा मछली पालन करने में हमें कितने पैसों का लागत आएगा। यानी 5000 रूपचंदा मछली को, पॉपुलेट मछली को 1 किलो करने में हमें कितना खर्च आएगा, खर्च कम हम कैसे कर सकते हैं, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों, रूपचंदा हो या कोई भी मछली हो, आपको उसका फार्मिंग करना है तो सबसे पहले आप अपने मार्केट में, जहां उसको तैयार करने के बाद आप बेचेंगे, सेल करेंगे, वहां के रेट के बारे में, होलसेल रेट के बारे में आप पता करें। किस रेट में रोहू कतला बिक रहा है, किस रेट में पंगासियस बिक रहा है, किस रेट में रूपचंदा बिक रहा है, या किस रेट में अन्य मछलियाँ बिक रही है। क्योंकि आपको माल सिर्फ तैयार नहीं करना है, उसको बेचना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग करते हैं, पंगास मछली तैयार कर देते हैं दाना खिलाकर, काफ़ी कॉस्ट आता है उसमें, लेकिन जब वो बेचना चाहते हैं तो परेशान रहते हैं कि यहाँ बेच दे, फिर यहाँ बेच दे। कहीं 105 रुपया मिल रहा है, कहीं 110 रुपया मिल रहा है, कहीं 115 रुपया मिल रहा है, कहीं 90 रुपये किलो ही बिक रहा है, और आपने 80 रुपया तक का दाना खिलाकर उसे तैयार किया है। तो ये गलती आप ना करें, चाहे आप मछली पालन कीजिए या दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, डक फार्मिंग कीजिए, कोई भी फार्मिंग कीजिए। जहाँ हमें उसे सेल करना है, अपने प्रोडक्ट को जहाँ सेल करना है, किस रेट में वो बिकेगा और हमारा कितना लागत आने वाला है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, क्या हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और डिफरेंस को बढ़ाए कैसे। जैसे कि अगर आप 70 रुपया 80 रुपया में तैयार कर देते हैं अगर रूपचंदा को, तो वो कम से कम 130 रुपया में बिकना चाहिए। 40 से 50 रुपया एक मछली पर, 1 किलो मछली पर आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा बिजनेस रहेगा। रूपचंदा का, पॉपुलेट का इतना मार्केट में वैल्यू क्यों बढ़ जा रहा है? बहुत तेज़ी से रूपचंदा का पंगास के मुकाबले मार्केट में वैल्यू बढ़ने का कारण है मांगुर का बैन हो जाना। मांगुर के तरह ही इसका स्वभाव है, भले ही कैटफिश नहीं है, लेकिन चिकन वेस्ट पर भी पल जाती है, दाने पर भी पल जाती है। मांगुर एक ऐसी मछली थी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं थी, लेकिन रूपचंदा है, काफ़ी टेस्टी मछली है। लोगों को पहली नज़र में ही देखकर इसे बहुत अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि इसे हम खरीदें। ताज़ा रूपचंदा बहुत ही देखने में ही बहुत अच्छा लगता है, रूपचंदा इसका नाम भी है। और पंगास और मांगुर के मुकाबले रेट इसका काफ़ी अधिक अब बाज़ार में मिलने लगा है, हर जगह अब ये उपलब्ध होने लगा है। तो फार्मिंग करने में हमें कितना खर्च आएगा? जो लोग नए किसान हैं, जिन्होंने और जिनके पास छोटा तालाब है, छोटा तालाब बनवाया है, वो रूपचंदा मछली पालन एक अपना बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। कैसे करना है रूपचंदा मछली पालन, आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, क्योंकि हम दाना भी खिलाते हैं रूपचंदा मछली को, पंगास मछली को दाना भी खिलाते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से पालते हैं। उन तरीक़ों के बारे में भी जानकारी देंगे, और अपना बच्चे का भी काम है, रूपचंदा का बच्चा किन्हीं किसान भाइयों को चाहिए होगा वो मंगवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे होता है कि किसी किसान को 1 किलो रूपचंदा या पंगास तैयार करने में 70 रुपया खर्च आ जाए, और किसी किसान को मात्र 40 से 50 रुपया खर्च आए, और किसी किसान को 90 रुपया तक खर्च आए? यानी कि FCR कैसे बढ़ जाता है? दोस्तों, आपको क्या करना है कि कोई भी मछली का फार्मिंग कीजिए, आपको पहला चीज़ ये ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक ढंग से जो तालाब में उसका भोजन है उसकी मात्रा को हम सुनिश्चित करें। यानी कि एक समय के लिए आप दाने को, ऊपर से देने वाले भोजन को साइड में रखिए, भूल जाइए कि दाना देना है। उसके अलावा वो क्या खाती है आपको उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा कोई भी कैटफिश है तो वो जू प्लैंक्टन खाती है। जहाँ समुद्र में, नदी में, तालाबों में, झील में जहाँ दाना नहीं दिया जाता है कैटफिश को, वहाँ कैटफिश क्या खा रही है? वहाँ जू प्लैंक्टन खा रही है। जब हम अपने तालाब में कैटफिश डालेंगे या रूपचंदा डालेंगे, तो वो भी एक प्रकार की कैटफिश स्वभाव से है, वो भी जू प्लैंक्टन ही खाएगी। तो सबसे पहले जू प्लैंक्टन की अधिक से अधिक मात्रा पंगास वाले तालाब में, रूपचंदा वाले तालाब में हमें सुनिश्चित करनी है। तो बहुत अधिक रूपचंदा वाले या पंगास वाले तालाब में जू प्लैंक्टन होगा, दाने के साथ साथ दाने पर आने वाला खर्च आपका काफ़ी कम जाएगा। बहुत लोग करते हैं, बच्चा डालते हैं और दाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आंध्र प्रदेश के किसान है, वो उनका पूरा फोकस होता है जू प्लैंक्टन के ऊपर। जू प्लैंक्टन यानी छोटे छोटे कीड़े जो पंगास मछलियाँ, रूपचंदा या कोई भी कैटफिश दूसरी मछलियाँ पकड़कर उसे खाती है। तो आपको अपने तालाब में जू प्लैंक्टन का निर्माण करना है। अब आपको जानकारी देते हैं इसके बच्चे के बारे में, इसके तालाब के बारे में, इसके भोजन के बारे में, कितने दिनों में तैयार होती है, किस रेट में बिकती है। सबसे पहले तालाब, छोटे से छोटे तालाब में आप रूपचंदा मछली का पालन कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि रूपचंदा एक मांसाहारी मछली है, अटैकिंग नेचर की है, यानी कि दूसरे मछली पर अटैक करती है, दूसरे मछलियों को मार देती है। तो ऐसा नहीं है।
हमने ऐसा अपने तालाब में नहीं देखा है कि दूसरे मछली को मार देती है। अगर कोई मछली मर गया है तो उसे खा जाती है, ऐसा है। चिकन वेस्ट खाती है, लेकिन दूसरे मछलियों को जान से नहीं मारती है। अगर आप ऊपर से भोजन नहीं देंगे तो दूसरे मछलियों के पूँछ को खाएगी। उन्हें खाती नहीं है डायरेक्ट, जैसे जो भी चीतल मछली है, मांगुर मछली है, डायरेक्ट खा जाती है। तो रूपचंदा डायरेक्ट नहीं खाती है, वो पूँछ पर अटैक करेगी। तब अटैक करेगी जब आप उन्हें दाना नहीं देंगे, भोजन आपके तालाब में जूप्लैंक्टन नहीं होगा, तब अटैक करेगी। कितने एरिया में कितना बच्चा डाले? 1 एकड़ में कोई किसान चाहता है कि रूपचंदा फार्मिंग किया जाए, 1 एकड़ में आपको 10,000 से ज़्यादा बच्चा नहीं डालना है, 8 से 10,000 बच्चा डालना है आपको 1 एकड़ के तालाब में। यानी 44,000 से 43,000 स्क्वायर फीट में आपको 8,000 रूपचंदा डालना है। 8,000 रूपचंदा तैयार करने में हमें कितना खर्च आएगा? दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि 15-15, 20-20 हज़ार रूपचंदा 1 एकड़ में डाल देते हैं। उनका FCR जो है 1.6 से 1.7 तक चला जाएगा। यानी कि बहुत अधिक दाना उन्हें खिलाकर 1 किलो मछली तैयार करना पड़ेगा। लेकिन आपको 8,000 से ज़्यादा रूपचंदा अपने तालाब में नहीं डालना है। इसमें आपका कॉस्ट एक मछली पर, अगर आपके तालाब में अच्छा खासा मात्रा में जूप्लैंक्टन रहेगा तो 60 रुपया, मात्र 60 रुपया एक मछली को तैयार करने में आएगा। बहुत अधिक खर्च नहीं आने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, मज़ेदार चीज़ रूपचंदा के बारे में हम बताएं। पंगास के बनिस्पत, मांगुर के बनिस्पत, ना सिर्फ ये मांसाहारी मछली है, ये बहुत अच्छे शाकाहारी मछली भी है। सबसे पहले मांसाहारी की हम बात करें तो चिकन वेस्ट आप खिला सकते हैं, दाना खिला सकते हैं, नॉनवेज फीड दाना खिला सकते हैं, गोभी का पत्ता खिला सकते हैं, तालाब में सड़ी गली चीज़ें खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग चिकन वेस्ट पर भी पालते हैं, चिकन वेस्ट खिला सकते हैं, जिससे दाने में आने वाला कॉस्ट आपका काफ़ी कम जाएगा। सेलिंग की हम बात करें, अगर हम बेचने की बात करें तो आप इसे 130 रुपया से लेकर 140 रुपया प्रति किलो होल सेल में बेच सकते हैं। होल सेल में ये 130 से 140 रुपया प्रति किलो में बिकता है। बच्चा इसका 2.5 रुपया, 3.5 रुपया के आसपास आता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप रूपचंदा का बच्चा मंगवा सकते हैं। बच्चा जब आप मंगवाते हैं किसी भी मछली का, तो ऐसा नहीं कि बच्चा मंगवा लिए उसके बाद हमारा और आपका बात करना ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। हम किसानों से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें दाना देते हैं, दवा देते हैं, गाइड देते हैं कि क्या क्या करना है, अब क्या करना है, इस महीने क्या करना है। आप हमसे पूछिए कॉल करके, हमने आपसे बच्चा लिया है, अब हम क्या करें, इस महीने में क्या करें, सितंबर में क्या करें, अक्टूबर में क्या करें, नवंबर में कैसे ख्याल रखें, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में, जनवरी की कड़ाके की ठंड में हम कैसे मछलियों का ख्याल रखें। मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आपको बच्चा दिया है, दवा दे रहे हैं, तो आपको सही सजेशन देना। तो आपको किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा, रूपचंदा हो, अब अभी के टाइम में हम आपको नए किसानों को बोलेंगे कि आप रूपचंदा मछली पालन नहीं कीजिए। ये वीडियो जो है, भले ही मैंने अभी वीडियो बनाया है रूपचंदा के ऊपर, लेकिन नए किसान जिनका पहला टाइम है वो फरवरी मार्च से रूपचंदा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर की पहली सप्ताह से ही रूपचंदा दाना खाना छोड़ देगी, दाना नहीं खाएगी। इसलिए अभी रूपचंदा पालने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो पुराने किसान हैं, जिनको अगले साल के लिए स्टॉकिंग करना है रूपचंदा का, वो 10,000 15,000 बीज स्टॉक करते हैं, वो मंगवा सकते हैं 1 इंच 2 इंच का बच्चा। तो मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके भोजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और रेट धीरे धीरे 140, 150, 160 तक जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट पंगास के बनिस्पत, मांगुर के बनिस्पत बहुत अच्छा है और लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हो रहा है। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके अब रूपचंदा के बारे में पूछिए, रूपचंदा का बच्चा मंगवाइए। दाना चाहिए होगा किसी किसान भाई को, जूप्लैंक्टन बनाने वाली पाउडर चाहिए होगा, जूप्लैंक्टन बनाइए, सभी मछलियों का ग्रोथ बढ़ाइए।